रांची के पलाश सभागार में 8वां अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राष्ट्रीय सचिव मधु सिन्हा उपस्थित रहीं। वही कार्यक्रम का आयोजन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री देवानंद सिन्हा द्वारा किया गया। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिराज कुरैशी ने कहा कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों का एक बहुत बड़ा संगठन है, जो 2008 से काम कर रहा है और देश के 24 राज्यों में फैला हुआ है। ये देश और विदेश के पत्रकारों से भी जुड़ा हुआ है तथा पत्रकारों के हक की लड़ाई लड़ता है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पत्रकारों के हित से जुड़ी विभिन्न मांगों को रखा, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, पत्रकारों को सस्ती और आसान किस्तों में आवास उपलब्ध कराना, सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस क्लब की स्थापना करना, असुरक्षित पत्रकारों को बिना एनएससी के आधार पर शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराना, झारखंड सरकार से पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने की मांग, ताकि पत्रकारों की मांगें झारखंड विधानसभा में उठ सकें। इस अवसर पर पत्रकारों को पत्रकार रत्न सम्मान से भी नवाजा गया। इस अवसर पर देश विदेश से कई पत्रकार शामिल हुए, जिसमें आईजे के धनबाद सचिव शिराजी रहमान, झारखंड प्रभारी प्रमोद पासवान, मनोज श्रीवास्तव, रफी सामी, काजल मेहता, नेपाल से आई महिला पत्रकार ललिता विद्रोही, बसीर जावेद कादरी, रऊफ खान, रहमतुल्लाह, फ्रागुर रहमान, एमडी जहीर, सलमान अहमद, बुरहानपुर जिला प्रमुख शकील खान, गोपाल साहनी, सुबोध प्रसाद, राम त्रिपाठी, रीवा मध्य प्रदेश से संत सरन द्विवेदी, जालना महाराष्ट्र से आमिर खान, समीर भारती, शेख मुजीबुद्दीन, इस्तियाक अहमद, एमडी बसीरुद्दीन, एमडी ताबीज सहित सैकड़ों पत्रकार शामिल हुए। रांची में 8th इंटरनेशनल पत्रकार सम्मेलन हो रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सिराज कुरैशी जी। आइए जानते हैं इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में 8वें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी में देश विदेश के आए हुए पत्रकारों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं। रांची झारखंड की राजधानी है और यहाँ पे देश विदेश के पत्रकारों का यहाँ आना ये बताता है कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक बहुत बड़ा संगठन है, जो 2008 से भारत के 24 राज्यों में कार्य कर रहा है। देश के साथ साथ विदेशों में भी विदेशी पत्रकारों से भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के पत्रकारों के साथ भी इनके अच्छे संबंध हैं। पत्रकार हितों के जो भी मुद्दे होते हैं, उनकी समस्याएं होती है, उसको समन्वय बैठा के हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे पत्रकार हितों के लिए सतत संघर्षरत रहते हैं। इसके साथ साथ ये 8वें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान समारोह में आए हुए सभी पत्रकारों को मैं आह्वान करता हूं कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए आप लोग एकजुट हो जाइए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड की राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक, सड़क से लेकर संसद तक इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन आपका जो है साथ देने के लिए तैयार है। हम लोग की बहुप्रतीक्षित मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकारों को सस्ती और आसान किस्तों में भवन आवास उपलब्ध कराया जाए, सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस क्लब्स की स्थापना हो। इसके साथ साथ उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से, कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी अगर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं तो उसका निःशुल्क इलाज हो। इसके साथ साथ पत्रकारों को, असुरक्षित पत्रकारों को बिना एनएससी के आधार पे, वरीयता के आधार पे
उनको सख्त लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। हम लोगों की एक मांग और भी है कि झारखंड सरकार पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र घोषित करे। जैसे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होता है उसी तरह से पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र है कि हमारा एक पत्रकार साथी हमारी मांगों को, हमारी समस्याओं को झारखंड विधानसभा में भी हमारी मांगों को, हमारी समस्याओं को उठा सके। हमारी सरकार से मांग है कि पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र भी बनाया जाए। तो हमने बात किया राज कुरैशी जी से और जाना आज के इस प्रोग्राम में इनकी अपनी राय जानी। इसी के साथ देखते रहिए नूरी मीडिया एंटरटेनमेंट। मेरा मानना है कि ये दौर पत्रकारों के लिए बहुत ही अंधकारमय दौर है, जहां अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे और सैकड़ों पत्रकार से ज़्यादा हैं जो जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया। आज वैसे दौर में पत्रकार को उनके प्रोटेक्शन, जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की बात इन लोगों ने की है, वो एक आध दो राज्यों में तो लागू है लेकिन और जगहों पे नहीं लागू है। ये एक संघर्ष और लड़ाई का सवाल है। बचावट कमीशन, मजीठिया कमीशन के बहुत सारे पत्रकारों से जुड़े हुए रिकमेंडेशन आए, लेकिन वो आज तक ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है, वो नहीं है। पत्रकारों का जो मिनिमम एक सहयोग था वो उनको ट्रैवलिंग में 50% टिकट पे जाते थे, उसको भी कोविड वगैरह के दरमियान जो बंद कर दिया वो आज तक बंद है। तो एक तरफा मार चल रहा है और उनकी प्रतिभा को कतरने का काम जो आज पेपर के, टीवी के जो मालिकान हैं वो कर रहे हैं। सरकार ठेहुना से दबाने का काम। ऐसे दौर में मुझे मेरा मानना है कि एक अम्ब्रेला बनाना चाहिए सारे संगठनों का और एकजुट होकर के जब तक हट्टा नहीं सरकारों का पकड़ेंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं। मैं इनकी लड़ाई के साथ अपने को जोड़ता हूँ। ये पत्रकारों का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस क्या कहेंगे आप? तो नेपाल से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखिए सबसे पहले तो मैं बहुत सारे बात कह चुकी हूँ, मगर फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मैं इस झारखंड के रांची के इतना सुंदर भूमि में मैं आगमन करने की मौका मिला और ये भी मेरा फेवरेट विषय जो जर्नलिस्ट जो हर चीज़ पर, देश के हर अंग पर आंख रखते हैं, जर्नलिस्ट पत्रकार महोदय, और उन लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था। इसमें शामिल होने से मैं अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस कर रही हूँ। और क्योंकि मैं भी प्रीवियस पत्रकारिता जगत में 2-3 साल काम कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पत्रकारिता जगत के पीड़ा, पत्रकारिता जगत के जुनून, पत्रकारिता जगत के हौसला और इन लोगों का हर एक पेरी मुझे पता है जर्रा जर्रा से। इसलिए यहाँ पर आने के बाद मुझे वो 16 साल 15 साल पहले जो मैं पत्रकारिता करती थी वो बात ताजगी में बदल गया है, आज रिन्यू हो गया है मेरा। तो मैं बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ और इतना महान पत्रकार बंधुओं के साथ जो मुलाकात हुआ, रूबरू हो पाई, सच में मेरा रूह ही महक उठी है। थैंक यू।